बाइनरी सेमाफोर को हमने दो वेरिएंट के टर्म में यूज किया। पहला बाइनरी सेमाफोर विथ बिजी वेटिंग और दूसरा हमने बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग देखा। ठीक है, अब जो पहली बात की हमने बाइनरी सेमाफोर विथ बिजी वेटिंग, उसके हमने डिसएडवांटेजेस देखे, तो हमने बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग की हमने बात की, जो हमने क्या कहते हैं स्लीप मेथड की बात की, और फिर हमने वेटिंग क्यू या ब्लॉक क्यू की हमने जो बात की वो हमने विदाउट बिजी वेटिंग में बात की। आज हम बाइनरी सेमाफोर की बात करने वाले हैं, लेकिन जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो हम चेक करने वाले हैं कि बाइनरी सेमाफोर मैंडेटरी कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कौन कौन से मैंडेटरी कंडीशंस होते हैं? पहला होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या होता है? प्रोग्रेस। और तीसरा होता है बाउंडेड वेट। तो आज हम देखने वाले हैं कि तीनों कंडीशन आपके फुलफिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले। ठीक है, तो पिछली क्लास में बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग वाले एग्जांपल में मैंने ये एल्गोरिथम बताया हुआ था आपको। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इस एल्गोरिथम में सिंपल, अगर मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो मैंने स्ट्रक्ट लिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया सेमाफोर नाम का, जिसके अंदर मैंने एनम वैल्यू लिया हुआ है। एनम मतलब एनमरेशन। ठीक है, एनमरेशन क्या होता है? ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, और इसमें हम एनम टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ अगर देखो तो दो ही वैल्यू लिए हुए हैं, 0 और 1। ठीक है, बट ऑब्वियसली बाइनरी सेमाफोर है तो आपके पास या तो वैल्यू 0 होगी या तो सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी। तो सेमाफोर की वैल्यू 1 या 0 होगी। सेमाफोर मतलब एस या बी एस, इन दोनों में से आप कोई भी वेरिएबल मान लो, एस या बी एस मान लो। ठीक है, सेमाफोर वो आपकी 0 होगी या तो 1 होगी। ये मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, जब भी आपको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए होगा तो बट ऑब्वियस आप वेट को कॉल करोगे, वेट ऑपरेशन को या वेट फंक्शन को या डाउन ऑपरेशन को कॉल करते हो। वेट और डाउन दोनों एक ही चीज होते हैं। वैसे ही जब आप एग्जिट करने वाले तो होते हो क्रिटिकल सेक्शन से, या क्रिटिकल सेक्शन रिलीज करने वाले होते हो, आप सिग्नल को कॉल करते हो। तो मैं यहाँ पूरा डिटेल में एल्गोरिथम आपको नहीं बताने वाला हूं, पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ लेके बताता हूं। जैसे मैंने अगर मान लो मैंने क्रिटिकल सेक्शन की बात की, ये मैंने क्रिटिकल सेक्शन लिया। ठीक है, और ये मान लो मैंने वेटिंग क्यू, डब्ल्यू क्यू मान लेता हूं वेटिंग क्यू को, या वेटिंग लिस्ट डब्ल्यू एल भी बोल सकते हो, फिर ब्लॉक्ड क्यू भी बोलते हैं इसी को, तो बी क्यू। ठीक है, और सस्पेंडेड क्यू भी बोलते हो तो एस क्यू भी बोल सकते हो। ये मैंने सस्पेंडेड क्यू बना लिया, और मान लो मेरे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और P4। ठीक है, सबसे पहले P1 इंटरेस्टेड होता है, बोलता है मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेट को कॉल करना पड़ेगा, या डाउन फंक्शन या डाउन ऑपरेशन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने वेट को कॉल किया, और मैं मान लेता हूं कि जो एस की वैल्यू है या बीएस की जो वैल्यू है, बाइनरी सेमाफोर के लिए आप बीएस ले लो वेरिएबल या एस ले लो। ठीक है, मैं यहाँ एस मान के चलता हूं, और एस की वैल्यू मैं मान के चलता हूं 1 है। एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको जितने भी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? शेयर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए एस की वैल्यू 1 ले ली। अगर वेट में अगर हम वेट को कॉल किया, P1 को क्या चाहिए? क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो वेट को कॉल करेगा। जिसको भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए वेट को कॉल करेगा। तो P1 ने वेट को कॉल किया, और एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 हुआ, कंपेयर हुआ। तो एस की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 होता है तो एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो, 0 कर दो। यही किया मैंने, 0। ठीक है, और 0 से भी डिक्रीमेंट होगा 0 ही होगा, ध्यान रखना इसमें। तो ये इफ कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो इफ में यहां पास इसने एग्जीक्यूट किया, और इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन इसको मिल जाता है। तो P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। ठीक है, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। चलिए, अच्छी बात है। उसी समय अगर P2 आता है, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो P2 आएगा, ये देखेगा कि एस की वैल्यू 1 है क्या? नहीं है, 0 है। तो इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स में चला जाएगा। तो प्रोसेस वो कहां कर देगा? सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, या ब्लॉक्ड क्यू में डाल दिया जाएगा, और उसको स्लीप स्टेट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो P2 आपका जो है वो आपका वेटिंग क्यू में चला गया। ठीक है, P3 की बात करें, P3 भी आता है, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। तो P3 यहां जाता है, वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा, लेकिन एस की वैल्यू 1 नहीं है, देखो 0 है, तो इसको भी क्या करेंगे? सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। तो P3 भी आपका सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया। ठीक है, वैसे ही P4 भी आएगा, और P4 ने यहाँ वेट को कॉल किया, और इसकी वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि 0 ही है, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देगा। देखो, तो जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे सस्पेंडेड लिस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस है। तो अगर मैं बात करूं इसके पहले मैंडेटरी कंडीशन की, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फुलफिल हो रहा है। क्यों?
क्योंकि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो बाकी प्रोसेसेस को आप वेटिंग क्यू या ब्लॉक क्यू या सस्पेंडेड क्यू में रख रहे हो। कोई भी दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है जब तक कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फुलफिल हो रहा है। इट मींस at a time only one of the cooperative process can enter in the critical section subject to the satisfaction of the entry block or the waiting operation. ठीक है, because the wait operation is executed atomically. ठीक है, if any of the processes is in critical section, suppose that P1 is in its critical section, then no other processes are allowed to enter in critical section. तो अगर हम बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फुलफिल हो रहा है। अब बाकी जितने भी इंटरेस्टेड हैं, अगर मान लो P1 ने अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लिया और वो बाहर आना चाहता है, अगर वो बाहर आना चाहता है क्या करेगा बताओ? बाहर आना चाहता है तो सिग्नल को कॉल करेगा, बट ऑब्वियसली वो किसको कॉल करेगा? सिग्नल को कॉल करेगा। ठीक है, सिग्नल को कॉल करके वो बाहर आएगा, बाहर आने के लिए सिग्नल को कॉल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सिग्नल ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा कि आपका लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो ये देखिएगा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ब्लॉक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है। ये ब्लॉक लिस्ट की हम बात करें, एल जो है, ये जो क्यू टाइप एल हम लेते हैं किसके लिए? ब्लॉक लिस्ट के लिए लेते हैं। तो ब्लॉक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और अगर आप देखो ब्लॉक लिस्ट में गया और ब्लॉक लिस्ट में जाने के बाद क्या कर रहा है वो देखो, सॉरी एस डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, तो एस डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, वो बोल रहा है इज एम्प्टी है क्या? एम्प्टी नहीं है। तो बट ऑब्वियस है इफ की कंडीशन में ना जाके वो एल्स में जाएगा। क्या करेगा? प्रोसेस जो भी है आपका, प्रोसेस जो सस्पेंडेड लिस्ट में है वहां से प्रोसेस को पिक करेगा। ठीक है, एक प्रोसेस को पिक करेगा और उसको वेकअप कर देगा। अब अगर मान लो मैं इसको FCFS या फीफो मान के चलूं, ये जो क्यू है वो मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो को फॉलो करता है, तो क्या होगा? यहां जो P2 प्रोसेस है वो पहले पिक होगा। अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या फीफो है तो P2 पहले पिक होगा और उसको वेकअप कर दिया जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वेट को कॉल करेगा। ठीक है, अगर आप देखो तो P2 के पीसीबी में क्या होगा? ऑलरेडी जो आपका पीसीबी जब आप वेकअप कॉल करोगे तो P2 के पीसीबी में आपका वेट ऑपरेशन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हुआ रखा होगा। वेट आपका ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, वेट ऑपरेशन ऑलरेडी आपका कॉल्ड है। तो P2 क्या होगा? सबसे पहले जाएगा रेडी क्यू में, डायरेक्टली तो क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलेगा, रेडी क्यू में जाएगा और रेडी क्यू से वो कहां चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन में। तो P2 को यहां क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है, मतलब अगर P2 जो प्रोसेस है अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है तो। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो वेट करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो P2 प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टेड है और क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हुआ तो उसको देखो मौका भी मिल गया, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। मतलब जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए। अगर आप देखो तो कोई प्रोसेस सीएस में जाना चाह रहा है, अगर कोई दूसरा प्रोसेस सीएस में नहीं है तो जा पाएगा। ठीक है, अगर कोई है तब वो क्या होगा? स्लीप स्टेट में चला जा रहा है अब विदाउट बिजी वेटिंग में, और विद बिजी वेटिंग में क्या हो रहा है? और ट्रैप में फंस जाएगा। इसका मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है। तो दूसरी कंडीशन भी जो हम बात कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, समझना मेरी बात को। थर्ड कंडीशन में अगर आप देखो बच्चे, तो थर्ड कंडीशन क्या है? बाउंडेड वेटिंग की। ठीक है, तो बाउंडेड वेटिंग में अगर मैं इसको FCFS या फीफो मैकेनिज्म के, मतलब ये जो क्यू है, जो है आपका वेटिंग क्यू है या सस्पेंडेड क्यू है, अगर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है, या फीफो मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है, तो बाउंडेड वेटिंग भी फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो एक एक बंदे को टाइम ओ मिलता जाएगा। P2 को पहले मिल गया, फिर P3 को मिल गया, फिर P4 को मिल गया। लेकिन सपोज दैट ऐसा हो कि ये जो क्यू हो अगर वो प्रायोरिटी क्यू हो, जो सस्पेंडेड क्यू हो प्रायोरिटी क्यू हो, ठीक है, या राउंड रोबिन को फॉलो करता हो, तो अगर मान लो प्रायोरिटी क्यू होगा तो जो भी प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेसेस आपके वेटिंग क्यू में आते जाएंगे उनको मौका मिलता जाएगा, और जो लेस प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा उसको तो कभी भी मौका नहीं मिलेगा। और
हो सकता है उसको मतलब उसकी जो वेटिंग टाइम हो बहुत लार्ज हो जाए, बहुत लंबा वेटिंग टाइम हो जाए, तो स्टारवेशन की कंडीशन हो सकती है। तो बाउंडेड वेटिंग जो है वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही है। कब? जब जो आपका वेटिंग क्यू है वो अगर प्रायोरिटी क्यू हो या राउंड रोबिन को फॉलो कर रहा हो, तो दिक्कत हमें आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है बच्चे? दिक्कत ये आ सकती है कि हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि प्रायोरिटी वाले हमारे पास आते जाएं, हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस वेटिंग क्यू में आते जाएं और उनको हम मौका देते जाएं, तो लो प्रायोरिटी वाले के लिए तो स्टारवेशन जैसी कंडीशन हो सकती है कि स्टारवेशन जैसी कंडीशन जनरेट हो जाए। ठीक है, तो अगर if arbitrarily one of the waiting processes will get entry into its critical section arbitrarily, ठीक है, और based on priority, then a cooperating process executing in its critical section there may be chances that the lower priority processes will stuck in starvation और उसका वेटिंग टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तो arbitrarily one of the waiting process will get entry into its critical section when a cooperating process executing in its critical section exists. This selection of process being arbitrarily a process waiting to enter its critical section is likely to face starvation. Likely to face starvation मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप सिलेक्शन आर्बिट्रली कर दो या प्रायोरिटी बेस कर दो कि किसी को भी पिक कर दिया जाए, तो किसी को भी मतलब अगर प्रायोरिटी के बेस पे मैं कर रहा हूं, तो लो प्रायोरिटी वाले का क्या होगा? मे फेस स्टारवेशन। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ बाउंडेड वेटिंग इज नॉट मेट। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन है वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही है। तो देखो, मैं बात करूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो हो रहा है। प्रोग्रेस की बात करूं मैं, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाउंडेड वेटिंग की बात करूं तो पार्शियल है, पार्शियल फॉलो हो रहा है। मतलब अगर क्यू एफसीएफएस है तब तो कोई बात नहीं है, एक एक करके मौका आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आ जाएगा, डिले के बाद आ जाएगा, लेकिन डिले टाइम बढ़ सकता है अगर हम सिलेक्शन आर्बिट्रली करें या प्रायोरिटी बेस करें, तो बाउंडेड वेटिंग कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था बेटा आपके कंडीशंस को चेक करने का तरीका बाइनरी सेमाफोर का। थैंक यू।